Hello student, today we learn the MCQ of thermodynamics in physics. Okay student, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट STP इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक. तो एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या होती है? जनरली एडियाबेटिक बोलते हैं PV रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट और अनदर वन इज TV रेस्ट टू पावर गामा -1 कांस्टेंट. देयर इज वन मोर इक्वेशन. पहले वॉच करते हैं इन दोनों में से कौन सी ज़रूरत है. तो इसमें देखते हैं क्या लगता है. इसमें पूछा क्या है, वर्क डन पूछा उसने. व्हाट इज़ द वर्क डन, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन एडियाबेटिक. तो एडियाबेटिक का वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1. आप PV को NRT भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी आ सकता है NR. तो V की जगह T2 डाल लीजिए, T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1. दिस इज द फॉर्मूला. तो जब हम सॉल्व करने जाते हैं इसको, तो हम देखते हैं भी सबसे पहले हमारे पास इसमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया है. टेम्परेचर इनिशियल T1 है, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया. फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं T1V1 रेज़ टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 रेज़ टू पावर गामा -1. तो ये TV गामा -1 वाला फार्मूला कांस्टेंट लगा है. तो इससे हम T2 निकालेंगे तो T2 कितना आ जाएगा. T2 इज इक्वल टू T1 V1 बाई V2 रेज़ टू पावर गामा -1. तो फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है इनिशियल वो है 5.6. तो इधर डालते हैं 5.6 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम है 0.7. तो ये डाल देते हैं रेज़ टू पावर, ये 1 है T1 रेज़ टू पावर गामा कितना है, कौन सी गैस है ये चेक करते हैं. टेकिंग एन आइडियाबेटिक हीलियम गैस. हीलियम इज मोनोटॉमिक गैस. तो गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज 5/3. तो इधर 5/3 डालेंगे, 5/3 -1 आ जाएगा. दैट इज़ 3 बन जाए 3 माइनस ये आ गया 2/3 आ जाएगा. तो ये 8 आ गया. तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ 4T1. ठीक है. तो ये हमारा T2 आ गया. तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है. नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे हैं वो चेक कर लीजिए वो कितने आ गए. तो इसका नंबर ऑफ मोल्स का मेथड है दैट इज़ STP की बात कर रहे हैं. तो 5.6 ये आप STP की बात कर रहे हैं तो मैं ये लिख रहा हूँ. यहाँ पर देखो एट STP दिया हुआ है. दैट इज़ इधर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.6 लीटर जो थी हमारी. और वैसे हम माने तो कितनी होती है STP पे 22.4 लीटर. तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए दैट इज़ 1/4. तो नंबर ऑफ मोल्स 1/4 है. तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1/4. सबसे पहले R की वैल्यू आप R में ही ऑप्शन है तो R ही डाल दीजिए. T2 हमारा 41 है. ठीक है, दैट इज़ 41. तो ये हमारा आ गया. यहाँ पर ये सारी वैल्यू N की वैल्यू आ गई 1/4. R एज इट इज. T2 42 है, T1 है. गामा की वैल्यू हमने डाल ली है दैट इज़ गामा की वैल्यू 5/3 है. 5/3 -1 हो गया. तो इसका पूरा आपने कैलकुलेट करना. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9/8 RT1. एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में दिया है एन आइडियल गैस is expanding such that Pt raised to power 2 is equal to constant. Find volumetric coefficient of expansion. मीन्स हमें ये मालूम है चेंज इन वॉल्यूम जो हमारा होता है वो हमारा बराबर होता है डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T. दिस इज द फॉर्मूला. तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू 1/T होता है. तो दैट इज़ डेल्टा T. तो हमने इस फॉर्मेट में आना. सबसे पहले तो हमने जो चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला निकाल लिया. अब P2 रेज़ टू पावर 2 कांस्टेंट है, PT2 रेज़ टू पावर कांस्टेंट. तो हमें ये मालूम है PV इक्वल टू NRT होता है. तो 1 मोल ऑफ गैस के बारे में बात करें तो हम PV इक्वल टू RT लिखते हैं. तो P इक्वल टू RT/V आ जाएगा, यानी RT/V इंटू T स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो मुझे मालूम है भी इस प्रोसेस में R तो कांस्टेंट ही है. तो R कांस्टेंट है यानी मैं लिख सकता हूँ T रेज़ टू पावर 3 हो गया और V की पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया. ठीक है सर. तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें UV फार्मूला लगना है. तो सबसे पहले मैंने T³ को एज इट इज़ रख लिया. -1 की डिफ्रेंशिएट करें -1 आगे आ जाएगा. V की पावर -1 की जगह -2 आ गई. तो इसको क्या लिखेंगे डेल्टा V. तो ये मुझे लगता है क्लियर है. प्लस अब V रेज़ टू पावर -1 कांस्टेंट रख लिया, 3T स्केयर हो गया और T की करेंगे तो ये डेल्टा T आ जाएगा. तो इज इक्वल टू ये कितना आ गया 0. तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू गॉट दिस formula that delta V by V is equal to 3 delta T by T. 3 delta T
T/T। तो आपने गामा निकालना है, वो डेल्टा टी इधर ले जाइए, इसको डेल्टा टी इधर ले जाइए, तो वो कितना आ गया, दैट इज़ 3/T, मीन सी पार्ट इज़ राइट। ठीक है, बड़ा सिंपल था, वो डिफिनिशन से होना था ये। अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें CV मिक्सचर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है आपने, तो ये याद कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स जो दिए हैं मोनोटोमिक गैस के वो 1 है, 1। CV जो वैल्यू है उसकी कितनी होती है 3/2R प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स 2 के कितने दिए हैं 1 मोल ही है वो भी, इनटू इसके होते हैं 5/2R अपॉन 1 प्लस 1 कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लिए, दिस इज अबाउट 2R, दिस इज द मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, CP एंड CV आर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट्स, प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज द CP माइनस CV इक्वल टू A एंड CP माइनस CV इक्वल टू B फॉर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो जब आपने ऐसा क्वेश्चन करना है, आपने ये देखना CP माइनस CV इज इक्वल टू R/M होता है, वेयर M इज योर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस कह सकते हैं। तो अगर मैं पहली गैस की बात करूं तो CP माइनस CV इज इक्वल टू हमारा R/ जो हाइड्रोजन है उसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये क्लियर है हमें। और सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन CP माइनस CV करूँ तो नाइट्रोजन गैस के लिए 14 होता, 14 टू 28 हो गया, तो ये उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यानी मैं कह सकता हूँ जो R/2 और R/8 है, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी R/2 है और B की वैल्यू कितनी है R/28 है। तो इन दोनों को देखेंगे तो जो A आ गया वो 14 B के बराबर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R/M, दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज 2 vessel contain gases, 2 ideal gases A and B at the same temperature. Pressure of A is being twice the pressure of B. Under such condition, the density A is found to be 1.5 meter the density of B, the ratio of molecular weight. तो ये मेन जो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें जो टेम्परेचर है वो सेम है, यानी आइडल गैस के हिसाब से बताएं तो PV इक्वल टू NRT होता है, यानी PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, यानी P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इधर A और B दिया तो हम A और B ले लेते हैं, ये A है और ये B है। तो प्रेशर जो A का है वो ट्वाइस ऑफ B है, तो इधर 2P भी डाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ A हो गया मास अपॉन डेंसिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B एज B, मास ऑफ B इंटू डेंसिटी ऑफ B। तो ये मुझे लगता है क्लियर आपको। इसमें से PB एंड PB कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका MA/MB इज इक्वल टू 1/2 इंटू ρA/ρB। ρA/ρB आपको 1.5 दिया है क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए। डेंसिटी की रेशियो भी दी है उन्होंने, कितने टाइम है उसके, तो ये 1.5 हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 3/4 आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर MA/MB। ठीक है, चलो सर क्लियर है। आगे चलते हैं। 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन डज 6 R जूल ऑफ वर्क एडिबेटिकली, इतना काम कर रहा है। इफ गामा इज 5/3 फाइंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये अभी पीछे ही देख के हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है हमारा W इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। P1V1 की जगह ऐसे लिख दिए, तो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन उसके हिसाब से है। तो वर्क डन हमारा कितना है, इसमें 6R दिया है क्वेश्चन में, R अपॉन 5/3 माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2 इज T माइनस T2, क्योंकि पहला उसने टेम्परेचर T दे दिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये 3R/2 आ गया इंटू T माइनस T2। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, यू गॉट द वैल्यू ऑफ T2, दैट इज T2 इज इक्वल टू R ने R को मार दिया, 3 2 6 आ गया, T2 इक्वल टू T माइनस 4 केल्विन आ गया। तो ये बड़ा सिंपल है। तो आगे चलते हैं। मास ऑफ डायटोमिक गैस दे दी उसने, गामा दे दिया। एट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर कंप्रेस्ड एडिबेटिकली सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट फाइंड करना है। तो इसमें जो हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला, जैसे PV रेस्ट पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो
तो इसमें क्या है, पी वी रेस्ट पावर गामा कांस्टेंट नहीं लगना, इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात की है। तो हमने v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है तो v की जगह एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। तो आर टी वी यानी एन एंड आर कॉन्स्टेंट यानी टी बाई वी लिख सकते हैं, टी बाई पी लिख सकते हैं। तो v की जगह यहाँ टी बाई टी डालेंगे तो दैट इज़ टी बाई पी की पावर गामा आ जाएगी। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यानी ये आगे टी रेस्ट पावर गामा, तो p को चाहे ऊपर रख लीजिए नीचे रख दीजिए, p को नीचे लेके जाएंगे तो गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है क्लियर है, दैट इज गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। तो अभी आपको दो दिए हैं टेम्परेचर, तो आपने दोनों की, मैं जनरल अगर फार्मूला इसमें T1 और P1 डालूँ, फिर उसको T2 P2 यानी इधर T2 की पावर गामा अपॉन P2 की पावर गामा माइनस वन ऐसे ही कर लीजिए। तो क्रॉस करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज T2 अपॉन T1। ठीक है, गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी, क्योंकि पी से मैंने पावर ही डाली तो करके ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करके अब जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने जो भी निकालना दैट इज़ ये आ गया, P1 प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर है, तो इसकी जगह 2 डाल दीजिए, तो ये आ गया 2 T2 बाई T1, T2 1200 है और वो 300 है, केल्विन में चेंज कर लीजिए, 1200 अपॉन 300, 273 से दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, इसको भी और इसको भी, तो ये 1200 आ गया और ये कितना आ गया, 300 आ गया। तो यू गॉट दिस वैल्यू। इसकी पावर कितनी आ जाएगी, दैट इज़, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको मालूम है गामा की वैल्यू ये डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होती है। ठीक है, या 7/5 कर लीजिए, तो जो भी लगा लीजिए 7/5 पुट करके 7/5 इधर करेंगे, 7/5 माइनस वन करेंगे तो ये आपका 7/2 आ जाएगा, दिस गिव्स 7/2। तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए तो दैट गिव यू नियरली 256 एटमॉस्फेयर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो बेटा आपने करनी है, मैंने थोड़ी नहीं करनी है। तो जस्ट मेथड है, मैं तो ये बताना आपको भी ये ऐसे लगना है, गामा की वैल्यू मालूम है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी वाया टू प्रोसेस, एक प्रोसेस ये और एक प्रोसेस ये है, दो प्रोसेस से जा रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी U1 एंड U2 आर चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों की चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। दोनों के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे जाए चाहे यूं 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 घूम के जाए वो सेम है, यानी इसका सी पार्ट ही करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा, थैंक यू, बाय बाय।